हेलो दोस्तों, क्या अमेरिका डूब रहा है? क्या अमेरिका में ट्रेड संबंधित कुछ घटनाएं हो रहा है जिससे अमेरिका का ट्रेड मुसीबत में पड़ रहा है? अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका को पीछे दबाने में किसी का हाथ है? अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? कभी टैरिफ लगा रहा है, कभी ट्रेड को कर रहा है, और कभी H1B वीज़ा। क्यों ऐसा कर रहा है? क्या अमेरिका पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है? हम आज इसी पे बात पे चर्चा करेंगे पूरे इस वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम पहले बात करते हैं उसका ट्रेड। बहुत सारे देशों के साथ उसका ट्रेड होता है पूरा दुनिया में, और उसका ट्रेड सबसे हाई है। अब फिलहाल देखा जा रहा है अब चाइना और भारत का ट्रेड बढ़ गया है। PPT क्या इससे जल रहा है? चाइना से या इंडिया से जल रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? चलिए आप बता रहे हैं क्यों कर रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिन में जब इंडिया 4th इकोनॉमी में आया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, तब से चाइना और अमेरिका दोनों खलबला गया है। और अब PPT के मामला में इंडिया आ गया है थर्ड इकोनॉमी, आर्थिक इकोनॉमी में। देखा जा रहा है लास्ट 2025 से 2026 के बीच में इंडिया थर्ड इकोनॉमी में आ जाएगा, थर्ड GDP वाला देश बन जाएगा। जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। इससे और भी ज़्यादा खलबली मच रहा है अमेरिका में। देख रहा है कि अमेरिका उधर ज़्यादातर अमीर लोग हैं, अब वह उधर से इधर शिफ्ट हो रहा है लोग। इधर सबसे ज़्यादा कंपनी आ रहा है इंडिया में और चाइना में। इससे और ज़्यादा खलबली मच रहा है। अब देखा जा रहा है कि अमेरिका से सामान ना खरीदा जाए और रशिया से सामान खरीदा जाए, इस पर बहुत छिड़ जा रहा है। तुम मुझसे क्या खरीद रहे हो? हमसे नहीं खरीदोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। अरे तुम्हारा ज़बरदस्ती है, हमको जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे कुछ भी। फिलहाल वो बात नहीं है। अभी बात ये है कि अमेरिका का जो इकोनॉमी है डूब रहा है। अब बता रहे हैं कैसे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, और जो भी इधर से ट्रेड होता था, बहुत सारा देश है उधर से इधर आ रहा है, इंडिया और चाइना। वो चाइना और इंडिया में आ रहा है लोग, जिससे अमेरिका का अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इधर का देश विकसित हो। वो चाहता है कि हम ही विकसित रहे, अमेरिका ही नंबर 1 रहे। क्यों? खाली तुम ही नंबर 1 रहोगे। अभी फिलहाल जिस तरह PPT चल रहा है इंडिया का, हालांकि हम सबसे ज़्यादा PPT के मामला में चाइना आगे है। चाइना, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद इंडिया, तब जर्मनी है। अब बताइए, PPT इतना हाई चल रहा है चाइना का, उसके बाद अमेरिका का, फिर इंडिया का 3rd नंबर पे। इससे थोड़ा खलबली मच गया है। और इसी में भी कुछ और देखने को मिल रहा है कि कर्जा तो है अमेरिका के ऊपर, और देख रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा था, पीछे से मदद कर रहा था अमेरिका, उसमें भी उसका सहयोग होता था। बहुत सारा पैसा दे चुका है पैकेज आर्थिक सुधार के लिए यूक्रेन को, जिससे और भी ज़्यादा खलबली मच रहा है। क्योंकि उसको पैसा लग रहा है, वो पीछे से हाथ खींच रहा है कि अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम जो करना चाहो अपना से खुद से करो। हालांकि यूक्रेन पूरा तरीका से बर्बाद हो चुका है लगभग में। जो भी लड़ रहा था नाटो के सहयोगी से लड़ रहा था, अब कहाँ से लड़ेगा वो? अभी जो देखने को मिल रहा है, जो इजराइल ने जब से कतर पे हमला किया, उससे और भी ज़्यादा बौखला गया है अमेरिका। क्योंकि जो कतर पे हमला किया है, सेम जहाँ पे अमेरिका का बेस था, सैनिक बेस, उसी के पास हमला किया है। अब बताइए लोग, इससे और भी ज़्यादा बौखला गया है, जिससे जो मुस्लिम राष्ट्र है लोग, मतलब अरब देश, सब चौंक गया लोग कि अमेरिका खुद वहाँ पे है तो वहाँ पे हमला कर दे रहा है, वो खुद रक्षा नहीं कर रहा है, तो हम उससे कैसे मदद लें? हम अमेरिका से मदद कैसे लें? हम खुद अपना कुछ बनाएंगे। तो इसलिए अभी देखने को मिल रहा है पूरा जो अरब राष्ट्र है, पूरा इस्लामिक राष्ट्र, वो अपना खुद का नाटो बना रहा है अपना हेल्प के लिए, कि हमको अमेरिका का कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी बात को लेकर अब देखते हुए ईरान ने अमेरिका के जो भी एयरबेस है वहाँ पे भी 6 मिसाइल छोड़ दिया। वो भी छोटा मिसाइल नहीं, बहुत बड़ा ऐसा मिसाइल छोड़ा, आपको देख के चौंक जाएंगे।
देख सकते हैं कि कैसा कैसा मिसाइल है। अब बता रहे हैं इतना ज़्यादा अब काहे खातिर उड़ रहा है, थोड़ा उसको जरूरी है पैसा। उधर का लोग के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, जॉब नहीं है, अधिकतर लोग इधर से वहाँ पे जा रहा है लोग। इसी कारण अमेरिका थोड़ा बौखला गया है कि हमारे अमेरिकन को जॉब जा रहा है, हम कैसे करें। इसलिए उसने H1B वीज़ा को चालू किया ताकि अगर लोग आएंगे भी तो 3 साल के लिए आएंगे। H1B वीज़ा कितना 3 साल के लिए होता है। 3 साल के लिए आएंगे तो कम से कम $1 लाख, $1 लाख समझते हैं 88 लाख रुपये होता है। 88 लाख इंडियन रुपये में बोल रहे हैं, इंडियन करेंसी। तो इसी को लेकर गूगल ने ट्विटर नहीं, वो अपना ईमेल से सबको बुला लिया वहाँ पे, जिस कारण पूरा एयरपोर्ट का जितना भी पैसा था उसका दुगुना अब लग रहा है। अब बताइए, दुगुना लग रहा है। अब इससे क्या होगा? पैसा तो आ रहा है, टैरिफ से पैसा आ रहा है, ट्रेड से पैसा आ रहा है अमेरिका को बोल रहे हैं। इसी कारण वो अपने इकोनॉमी को बचाना चाहता है, क्योंकि उसका इकोनॉमी रियल बोल रहे हैं बहुत जल्दी डूबने वाला है। मतलब पूरा तरीका से नहीं डूबेगा, क्योंकि उसके पास इतना मत सोचना लो कि अमेरिका कमज़ोर है। वो अकेले कितना देश को बर्बाद कर सकता है, हल्का मत लेना लोग। उन लोग को ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है। हमारा इंडिया का ठीक है, क्योंकि जो PPT जो जितना रफ्तार से बढ़ा है $17 ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन 2026 के लास्ट तक कम से कम GDP के मामला में 6 से 7 ट्रिलियन हो जाएगा। 6 से 7 ट्रिलियन जो खान सर बोलते थे कि 50 साल लगेगा, अगर इस तरफ बढ़ेगा ना तो जाहिर से हम बोल रहे हैं, जाहिर सी बात हमारे और से सुन लीजिए खान सर, 5 से 7 साल के अंदर में 20 ट्रिलियन के पास चला जाएगा। 20 ट्रिलियन इंडिया का GDP अगर बढ़ेगा तो उस तरह होगा तो ट्रेड। हालांकि चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना का PPT है कम से कम 33 ट्रिलियन है। 33 ट्रिलियन समझ रहे हैं, 33 ट्रिलियन अमेरिका से भी ज़्यादा है। वहीं जहाँ पे अमेरिका का है 24 ट्रिलियन, ज़्यादा नहीं 7 ट्रिलियन ज़्यादा है। इंडिया से 7 ट्रिलियन ज़्यादा है उसका PPT। इसी को देख के बौखला गया है कि अमेरिका का हो गया है, मतलब चाइना का हो गया है 33, इंडिया का हो गया 17-50 ट्रिलियन, 2 देश लेके घूम रहा है। सारा कितना प्रावधान चल रहा है, इसी को देख के बौखला गया है। तो इसलिए हमारे देश को तोड़ना चाहता है। और उसमें पागल बन रहा है, पता है कौन? राहुल गांधी। बोलते हैं इंडिया डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी उसको ढो रहा है डेड इकोनॉमी। भाई दुनिया में सबसे 1 नंबर पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग वाला देश है इंडिया, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग। इसको डेड इकोनॉमी मत बोलना, क्योंकि राहुल गांधी आप देश को बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके मत तोड़िए। आपको देश को बचाना है तो आप पहले देश को बचाइए, देश को सहयोग करिए। देखिए आपको खुद प्रधानमंत्री बनाएगा, पहले आपका सोच पहले ठीक करिए। सोच, आपका सोच बहुत खराब है। बाकी आप सबको क्या कहना है अमेरिका को लेकर और इंडिया को लेकर? अमेरिका क्या डूब जाएगा कि उन लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, क्या होगा उसके साथ? और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो घट नहीं रहा है और बढ़ रहा है, ट्रेड और बढ़ रहा है, PPT और बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको इस तरह इंडिया से छुपाया जा रहा था PPT और GDP, इंडिया से सब देश मिलकर छुपा रहा था। हालांकि इंडिया भी उतना ऐसे नहीं कर रहा था कि PPT नहीं बता रहा था जानबूझ के इंडिया। आज इंडिया को PPT जब खुला तो सब जना का आँख खुला रह गया, देखते रह गया लोग। अब बताइए लोग, आपको इसके बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोग।